नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के महासचिव रुस्तम कुरैशी ने बयान जारी करते हुए कहा कि कमेटी के अध्यक्ष शिगवतुल्ला खां डब्बू खां के द्वारा त्याग पत्र देने व कमेटी को भंग करने वाली बात को हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। यह तो मीडिया में चल रहे खबर के माध्यम से जानकारी मिली, जिस पर अपनी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का त्याग पत्र देना उनका व्यक्तिगत मामला, लेकिन कमेटी भंग करना नहीं व्यक्तिगत मामला हो सकती है। उन्होंने अध्यक्ष और महासचिव का चुनाव जिला की आम जनता द्वारा होता है, इसलिए यह कमेटी भंग नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कमेटी उस परिस्थिति में भंग हो सकती है जब अध्यक्ष और महासचिव सिलेक्टेड होते हैं या किसी संख्या द्वारा सीधे चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ अध्यक्ष व महासचिव का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है। मोहम्मद शिगवतुल्ला खां उर्फ डब्बू खान ने त्याग पत्र देने के बाद कमेटी के रुस्तम कुरैशी महासचिव होने के नाते मैं चाहता हूं कि जल्दी चुनाव हो, इसके लिए मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा, जिसको लेकर जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी और चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी। बैठक में यह निर्धारित किया जाएगा कि चुनाव की प्रक्रिया में आम जनता भाग लेगी या फिर विभिन्न 122 अखाड़ों के खड़िया जो हर साल मिलान करने के लिए जिला मुहर्रम कमेटी पहुंचते हैं। बताते चले कि एक दिन पूर्व कमेटी के अध्यक्ष डब्बू खान ने कमेटी से अपने त्याग पत्र देने व कमेटी को भंग करने की बात बताते हुए कहा कि जिसके बाद महासचिव मोहम्मद अलीमुद्दीन रुस्तम कुरैशी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अध्यक्ष डब्बू खान को बेहतर सूझबूझ वाले व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जो निर्णय लिया है त्याग पत्र देने का उनका यह व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जहां तक कमेटी की बात कर रहे हैं, कमेटी भंग नहीं हो सकती और सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके लिए हम अपनी भूमिका भी निभाएंगे। यदि जनता या खड़िया चाहेगी तो पुनः दोनों पद अध्यक्ष और महासचिव का चुनाव भी होगा। श्री कुरैशी ने कहा कि अध्यक्ष को कमेटी के लोगों के साथ मिलकर बैठकर अपने त्याग पत्र का प्रस्ताव रखनी चाहिए था, उसके बाद कोई कदम उठाने चाहिए थे। उन्होंने जिला के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जल्द चुनाव होगा और बेहतर तरीके से इस बार भी मुहर्रम अच्छी तरह मनाई जाएगी। अब मुहर्रम से पूर्व कौन कौन अध्यक्ष व महासचिव बनते हैं, कब तक क्या निर्णय लिया जाएगा। देखिए, सदर साहब का अपना मन है कि वो इस्तीफ़ा दे। अगर वो दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो समझदार आदमी हैं और हमसे उम्र में बहुत बड़े भी हैं और तजुर्बा उनको में हमसे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी हुई होगी तभी वो इस्तीफ़ा दिए हैं और वो इस्तीफ़ा दिए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस्तीफ़ा दिए तो ना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है और न कुछ है। आपके माध्यम से हमको पता चला कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उनका आरोप है कि कमेटी को सही ढंग से नहीं चुना गया था, लोगों की शिकायत थी, इसलिए जो है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। सही ढंग से नहीं चुना गया था। 2018 में चुनाव हुई थी और शायद आप लोग भी इसी शहर से हैं। बच्चे से हम लोग यही देखते आए हैं बचपन से कि अवामी मीटिंग हुई, अवामी मीटिंग में जो चुनाव होता है, जिस तरह से हमेशा वो डब्बू भाई चुने गए, उस तरह से इस बार हम लोग पहले तनवीर भाई चुने गए, उससे पहले दुलारे चचा चुने गए, फिर तनवीर भाई हुए, फिर दुलारे चचा हुए, डब्बू भाई हुए, सारे लोग चुने गए। उसी तरह से फिर 2018 में भी जो चुनाव हुआ, हम और डब्बू भाई को, मुझे सेक्रेटरी बनाया गया और डब्बू भाई को सदर बनाया गया। तो अब यहाँ पे लगभग 2018 से 2000 हमको 23 लग रहा है, तो 5 साल 6 साल होने जा रहा है। 6 साल में तो हमको नहीं लगा। और आप लोग शहर में रहते हैं, मीडिया वाले 5-6 साल से जो जिला मुहर्रम कमेटी का जो कार्यकाल रहा है, कमेटी भंग करना नहीं व्यक्तिगत मामला हो सकती है। सामने में आज लगभग 70 साल से जिला मुहर्रम कमेटी का जो दुर्दशा था, आज आप बिल्डिंग जाके देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, भले ही थोड़ा थोड़ा करके हो। मैंने जो वादा किया था 2018 में, मैंने शपथ लिया था 2018 में कि जिला मुहर्रम कमेटी को दफ्तर को ध्वस्त करके, जो पुरानी दफ्तर है उसको ध्वस्त करके नई बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे, तो हमने किया। असल में ये कितने सालों का होता है, ये चुनाव कितने साल का? देखिए, चुनाव तो अमूमन 3 साल में हमेशा होता था, क्योंकि कोरोना को होकर के कोरोना काल बीच में आ गया, इसको लेकर के कुछ चुनाव नहीं हुआ। अगर अध्यक्ष जी ये दिए हैं, इस्तीफ़ा दिए हैं और उनका मकसद चुनाव कराना है, तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि चुनाव पब्लिक आवाम की है। एक बात हुई थी कि चुनाव इस तरह से हो कि पब्लिक जो चुनती थी, कुछ लोगों का ऐसा आरोप था कि चुनाव जो पब्लिक आता है, पब्लिक मूव आकर के चुनाव होता है, वो गलत है। इसका चुनाव अखरिया करे। हम लोग उसमें भी तैयार हैं कि अखरिया ही करे। देखिए, अखरिया भी जो हक तो अखरिया का ही होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि हक जो है वो अखरिया का होना चाहिए। अखरिया जिला मुहर्रम कमेटी के सदर और सेक्रेटरी को चुने, न कि पर्टिकुलर कोई एक आदमी। ये मेरा कहना, मैं भी मानता हूँ।
कि अखरिया को ही चुनना चाहिए, लेकिन चूंकि सदियों से चलता आ रहा है, लोग ही कर रहे हैं। हाँ, अगर उसमें कोई लोग हैं दरभंगा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसमें आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इसको सही तरीके से सही सिरे से अगर करें, मैं उनके साथ हूँ। आपने कहा सदियों से वर्षों से चलता आ रहा है जी, ये तो सदियों तो इसको क्यों नहीं इस बार चलते आ रहा है कि अवामी मीटिंग हुई, एक हंगामी मीटिंग होती थी और उसी में से 2 आदमी को 10 आदमी का नाम लिखा जाता था, सदर सेक्रेटरी, उसी में से एक मशवरा होता था जो वहाँ पे बड़े लोग बैठते हैं, वहाँ मशवरा होता है कि चलो भाई इनको बनाया जाए, इनको बनाया, उनका हाथ पकड़ के उठा दिया गया कि ये लोग का सहमति बन गया और हो गया। ऐसे ही होता आया आज तक। अगर इसमें तब्दीली हमारे सदर साहब चाह रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो जो 7 सदस्यों को उन्होंने जो है वो सरपरस्त नहीं है, सदस्यों को तो नहीं दिया, जिसमें मैं बता दूं कि जो सरपरस्त, मुझे ज़ुबानी भी याद है सरपरस्तों का, जिसमें एहसानुल हक साहब है, अजीमुद्दीन कुरैशी साहब है, सरफ़ आलम तमन्ना साहब है, तनवीर आलम साहब हैं, अंबर इमाम हाशमी साहब हैं, बॉबी खान साहब हैं, पुट्टू खान साहब हैं। ये लोग सरपरस्तों में से हैं जो 2018 से जो सरपरस्ती किए हैं ज़िला मुहर्रम कमेटी का। ऐसे तो जिसमें तमन्ने साहब हैं, एहसानुल हक साहब हैं, अंबर इमाम हाशमी साहब, तो सदियों से हमेशा से वो सरपरस्त रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वो अभी जो सरपरस्त को लेटर दिया गया है उसमें कुछ लोगों को छांट करके ही दिया गया, जो 2018 से पुराने सरपरस्तों को भी, जैसे अजीमुद्दीन कुरैशी साहब है, इसमें सदियों से सरपरस्ती करते आ रहे हैं। सदियों से, जब से उनको लगता है कि 25-30 साल से वो सरपरस्ती कर रहे हैं जिला मुहर्रम का। सवाल ये है कि मुहर्रम को अब कुछ दिन बचे हुए हैं, चुनाव 4 दिन 5 दिन पहले बैठक हम लोग करते थे। अब चूँकि सदर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है तो, और इस्तीफ़ा का जो हमको मालूमात हुआ, सदर साहब ने मुझे नहीं कहा, बल्कि आप लोगों के माध्यम से कल न्यूज़ में जब हमने देखा कि सदर साहब इस्तीफ़ा दे दिए हैं, साथ में भंग करने की बात हो रही है। और साथ में भंग कर, देखिए अवाम कमेटी जो होती है ना, अवाम चुनी, सदर सेक्रेटरी अवाम चुनती है, इस्तीफ़ा अवाम को ही ज़्यादा चाहिए और अवाम ही चुनेगी। अवाम ने हमको चुना, अवाम ने डब्बू भाई साहब को भी चुना, दोनों आदमी को अवाम ही चुने, सदर उनको चुना, सेक्रेटरी हमको चुना। अभी भंग हुई कमेटी, सदर इस्तीफ़ा दिया, सदर चुना जाएगा। अगर अवाम चाहती है सदर सेक्रेटरी दोनों चुना जाए, कोई दिक्कत नहीं, सर अवाम चुने। आपके सदर साहब ने कहा कि कमेटी भंग हो गई, तो आप तो सचिव रहे नहीं अब आप। नहीं, सदर साहब जो कह रहे हैं कि इस कमेटी भंग हो गई, खैर ये वो तो हमसे पहले हम आपको कह चुके हैं कि वो बड़े हमसे, वो हमसे ज़्यादा अच्छा समझ रहे होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अवाम जो सदर और यहाँ इलेक्टेड है, सदर साहब और सेक्रेटरी साहब को अवाम चुनती है, ठीक है। अवाम अगर कमेटी भंग है तो हम तो कह रहे हैं कि अगर अवाम नया सदर नया सेक्रेटरी चुनते हैं, भले ही वो दोबारा चुने, में भी ऐसा भी हो सकता है कि डब्बू भाई को ही चुने, हो सकता है कि रुस्तम को ही चुने, कोई बड़ी बात नहीं है, या हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आए, इनमें कोई दिक्कत नहीं, हम सबको सलाम। आखिरी प्रश्न, आवाम या अखाड़े, किस आवाम में कौन आवाम होंगे? आवाम में दरभंगा की सारे आवाम जैसे होते आए हमेशा। अगर वोट करेंगे, वोट कोई करेंगे ना, वो वोट नहीं करते, वो एक चुनाव होता है, चुनावी जो हंगामी मीटिंग, हंगामी चुनाव होता है, हंगामी मीटिंग में हंगामी चुनाव होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर वो सही तरीके से हो तो इसका श्रेय जाना चाहिए अखड़िया जो लाइसेंस होल्डर हैं, जिनके नाम से लाइसेंस है, वो उनको 100% राइट है सदर और सेक्रेटरी। आने वाले दिनों में यदि चुनाव होता है तो क्या वो चुनाव पूरी कमेटी का होगा या केवल सदर का होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सदर का होगा, क्योंकि सदर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, हमने तो अभी इस्तीफ़ा दिया नहीं है, ठीक है। और चूँकि मुझे आवाम ने चुना है, मुझे सदर साहब अगर मुझे बनाते, सदर साहब को चुना जाता और सदर साहब ने कमेटी में हमको सेक्रेटरी बनाते तो फिर ठीक था। 3 साल भी आपने बोला 18 ऐसे रनिंग है तो 3 सखरिया है। यदि आप अपने सरपरस्तों से मैं कल डेट अनाउंस करूंगा ऑनलाइन, और हमारा ग्रुप है, मैं उस पर भी कल डेट अनाउंस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मौसम को देखते हुए हमको लगता है 2-3 दिन का मैं ऐलान करूँगा इसके हंगामी मीटिंग के लिए। और उसमें मैं अपने आपके माध्यम से सरपरस्तों को और अपने जितने भी कमेटी मेंबर हैं, हत्ता के हमारे सदर साहब जो रिज़ाइन दिए, मैं उनको भी कहना चाहूँगा सारे लोगों को कि जल्द से जल्द मीटिंग बुलाएं हम लोग, और मीटिंग का टाइम देंगे और सही तरीके से चुनाव हो जाए। चुनाव अगर जैसा कि पिछली बार 2018 में ही एक बात उठी थी कि एक बायलॉज हो ज़िला मुहर्रम कमेटी का, और अखरिया को पूरा अधिकार दिया जाए उसको सदर सेक्रेटरी चुनने का। मैं इस पर सहमति देता हूँ। समय बहुत कम है, 5 दिन में मैं मीटिंग करूँ, कल मैं बता दूंगा कब मीटिंग करता हूँ। मीटिंग क्या नाम है? रुस्तम कुरैशी, सेक्रेटरी ज़िला मुहर्रम जानते कमेटी। नहीं होना। 2019 में जिसने 1 साल की अवधि दिया था कमेटी को, और
ये तय पाया था कि ये कमेटी जो है चुनाव कराएगी। तो जो कमेटी के सदस्य थे उनको और जो सरपरस्त थे उनको इस्तीफानामा और कमेटी डिसॉल्व करने का हम लोगों ने बता दिया है। तो उनसे दरियाफ्त कर रहे हैं हम लोग, अपील किए हैं कि जल्द से जल्द, चूँकि मुहर्रम नज़दीक है, नई कमेटी की तश्कील